नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति डिजिटल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनईसी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, दिनांक 13/7/2023 को पत्र क्रमांक EPS 95 अति अव्यक्त आंदोलन 1308 प्रतिष्ठा में माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार। विषय: देश के प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री जी व सभी सम्मानीय सांसद और सदस्यों से वृद्ध EPS 95 पेंशनर की ओर से करुणा भरी पुकार। न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा दिनांक 20/7/2023 को जंतर मंतर दिल्ली में उपवास अनशन भावनाओं का प्रदर्शन। आदरणीय महोदय, सादर है कि देश की प्रगति हो रही है, लेकिन EPS 95 पेंशनर की अधोगति सर्वविदित है। EPS 95 पेंशनर में व्याप्त रोष व EPS 95 पेंशनर की बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश के सभी सम्मानीय मंत्रीगण व सांसदगण को दिनांक 14/7/2023 से दिनांक 19/7/2023 तक ज्ञापन सौंपकर EPS 95 पेंशनर द्वारा भावनाओं का प्रदर्शन व राष्ट्रीय संघर्ष समिति NEC के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा दिनांक 20/7/2023 को जंतर मंतर दिल्ली में उपवास अनशन का कार्यक्रम NEC संगठन द्वारा घोषित किया गया है। माननीय महोदय, विशेष निवेदन है कि माननीय महोदय, आपने स्वयं व भूतपूर्व श्रम मंत्री जी ने EPS 95 पेंशनर से संबंधित मांगों से संबंधित तथ्यों व तहसील स्तर से दिल्ली स्तर तक के विविध प्रकार के अनेक आंदोलन, मीटिंग व त्रिपक्षीय वार्ता को ध्यान में रखते हुए संगठन के प्रतिनिधियों को दिए गए आश्वासन के अनुसार कृपया अविलंब कार्रवाई की जाए व संसद के इसी आगामी सत्र में न्याय प्रदान करने की कृपा की जाए, जिससे कि संघर्ष को टाला जा सके। विस्तार पूर्वक सविनय सादर है कि देश के 70 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्रों में रिटायर कर्मचारी यानी कि EPS 95 पेंशनर्स, जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नव निर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया, आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन की राशि मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। वह परिवार में, समाज में सम्मान खोते जा रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार लोक कल्याण हेतु अनेकों पेंशन योजना सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन EPS 95 कर्मचारियों ने उनकी पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमानुसार 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन फंड में जमा करवाने के बाद इन वृद्ध पेंशनरों को औसत पेंशन दी जाती है वह मात्र 1170। यह राशि इतनी कम है कि इससे पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर, वृद्धावस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्च भी पूरा नहीं होता। इस EPS 95 योजना के अंतर्गत फार्मूला अनुसार जो यह अल्प पेंशन राशि तय की जाती है, वही पेंशन आजीवन कायम रहती है। EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी। पेंशनर की अधोगति कैसे? वर्ष 2001 के बाद वार्षिक राहत खत्म। दिनांक 25/9/2008 से पूंजी की वापसी का प्रावधान खत्म व कंपटीशन का प्रावधान खत्म। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन व उच्च पेंशन का प्रावधान खत्म। दिनांक 1/9/2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा मिनिमम पेंशन 1000 रुपये की घोषणा कर वृद्ध पेंशनर्स को राहत प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि EPFO द्वारा लाखों पेंशनर को अनेक नियमों के कारण 1000 से कम पेंशन राशि आज भी मिल रही है। साथ ही वही दूसरी ओर EPFO ने दिनांक 1/9/2014 से ही पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव कर पेंशन राशि की गणना हेतु वेतन के 12 माह की औसत की जगह
60 माह की औसत वेतन की गणना शुरू की है। वह परिणाम यह हुआ कि मासिक पेंशन 30 से 35% कम हो गई। दिनांक 1/9/2014 से नई भर्ती हुई कर्मचारियों जिनका वेतन 15,000 से ज़्यादा है वह इस EPS 95 योजना से बाहर कर दिए गए हैं। इतनी कम पेंशन राशि में हम वृद्ध पेंशनर का गुजारा करें तो कैसे करें। हमारे संगठन NEC ने पीड़ित EPS 95 पेंशनर्स की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाकर हम पेंशनर्स की उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 7 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दिल्ली तक विविध प्रकार के आंदोलन किए। NEC के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में जिला अधिकारी कार्यालय पर दिनांक 24/12/2018 से क्रमिक अनशन शुरू है। माननीय भूतपूर्व श्रम मंत्री जी के साथ भी NEC के प्रतिनिधियों की कई बैठकें संपन्न हुई। सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 व दिनांक 5/8/2021 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी से साथ हमारे संगठन NEC के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में वृद्ध पेंशनर्स के प्रति करुणा भाव दर्शाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन नहीं मिला बल्कि संबंधित मंत्री महोदय को उनके द्वारा आदेश भी दिए गए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन व दिशा निर्देश के बाद EPFO की नकारात्मक भूमिका के कारण अभी तक EPS 95 पेंशनर्स की मांग मंजूर नहीं हुई। इसलिए संगठन के निर्णय के अनुसार दिनांक 20/7/2023 को जंतर मंतर पर NEC संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को उपवास अनशन करना पड़ रहा है। यह शांतिपूर्ण ढंग से सांकेतिक आंदोलन इस अमानवीय व्यवस्था के विरोध में है, क्योंकि EPFO के द्वारा बार बार कहा जाता है कि पेंशन फंड स्थिर नहीं है। पेंशन स्कीम 2000 से घाटे में चल रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस DA करने हेतु EPFO के पास पर्याप्त फंड है। यह संगठन की ओर से कई मीटिंग में सिद्ध भी किया जा चुका है। पेंशन फंड को और अधिक सक्षम बनाने हेतु एक तो सरकार अपना अंशदान 4% से बढ़ाकर, जैसा कि NPS में बढ़ाया गया है, वह सभी कर्मचारियों को EPS स्कीम के दायरे में लाएं, उनसे वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार करें व यदि आवश्यक हो तो उनका अंशदान 8.33% से बढ़ाकर 9.33% कर दें। इस संबंध में हमारे संगठन की ओर से प्रस्ताव भी सादर किया गया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी श्रम मंत्रालय को किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी व सरकार से निवेदन है कि देश के सभी EPS 95 पेंशनर व उनके परिवारों के शुभचिंतक होने के नाते कृपया अपना वचन निभाएं व सांसद के इसी सत्र में हमारी 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाकर हमें न्याय प्रदान करें, क्योंकि यह पेंशनर पिछले 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और 65 प्लस हो चुके हैं। यदि उनकी औसत उम्र 70 वर्ष मानी जाए तो कम से कम 5 से 6 वर्ष तो समाधान से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हमारी न्याय उचित मांगे हैं। नंबर 1 है मिनिमम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। यह राशि EPFO के पेंशन फंड से दी जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो बजट में प्रावधान किया जाए। यह उचित मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन नंबर 147 की सिफारिश के अनुसार 3000 रुपये या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। नंबर 2 है माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 का जो फैसला आया था और 4/11/2022 का जो फैसला आया था, उसकी सही व्याख्या करते हुए वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के सभी EPS 95 पेंशनर को
दिनांक 1/9/2014 से पहले व 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त सदस्यों को प्रदान की जाए, जिससे उन्हें सही अर्थों में सभी पेंशनर को न्याय मिल सके। साथ ही प्रार्थना है कि उच्च पेंशन प्राप्ति हेतु पेंशनर द्वारा जमा की जाने वाली राशि व पेंशनर को प्राप्त होने वाले उच्च पेंशन के एरियर की राशि का बुक एडजस्टमेंट किया जाए। नंबर 3 है, सभी EPS 95 पेंशनर को तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 4 है, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को EPS 95 पेंशन में शामिल नहीं किया गया उन्हें उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए अथवा 5,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाए। देश में ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना कि 20 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर उपवास अनशन किया जा रहा है। ये NAC की तरफ से आदेश आया है। संगठन पत्र में क्रमांक संख्या 308 दिनांक 13/7/2023 के अनुसार आंदोलन का नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे हमारे नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।